हेलो फ्रेंड्स, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर नंबर 1 2018 सेट नंबर 11 और उसके हम टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस करेंगे जो कि 2018 में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दी गई मूल्यांकन प्रक्रियाओं में से उसकी पहचान कीजिए जिसको निर्माणात्मक मूल्यांकन कहा जाता है, यानी जिसे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहा जाता है। ए, शिक्षक पाठ्यक्रम का कार्य पूरा करने के बाद छात्रों को ग्रेड देता है, यानी ए टीचर अवॉर्ड्स ग्रेड्स टू स्टूडेंट्स आफ्टर हैविंग ट्रांजैक्टेड द कोर्स वर्क। बी, शिक्षक कक्षा में छात्रों के साथ अंतःक्रिया के दौरान सुधारात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करता है, यानी ड्यूरिंग इंटरेक्शन विद स्टूडेंट्स इन क्लासरूम द टीचर्स प्रोवाइड्स करेक्टिव फीडबैक। एंड सी, शिक्षक इकाई परीक्षण में छात्रों को अंक देता है, यानी द टीचर गिव्स मार्क्स टू स्टूडेंट्स ऑन ए यूनिट टेस्ट। एंड डी, शिक्षक कक्षा में ही छात्रों के संदेहों को स्पष्ट करता है, क्लैरिफाई द डाउट ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इटसेल्फ। ई, छात्रों के समग्र निष्पादन के बारे में प्रत्येक 3 माह के अंतराल पर अभिभावकों को रिपोर्ट किया जाता है, यानी द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इज रिपोर्टेड टू पेरेंट्स एट एवरी 3 months इंटरवल। देन एफ, शिक्षक प्रश्न उत्तर सत्र के माध्यम से अभिगमकर्ता की अभिप्रेरणा में वृद्धि करता है, यानी द लर्नर्स मोटिवेशन इज रेज्ड बाय द टीचर थ्रू ए क्वेश्चन आंसर सेशन। तो इनमें से हमें कोड चूज करने हैं। तो आंसर है हमारा ए, यानी बी, डी एंड एफ, यानी शिक्षक कक्षा में छात्रों के साथ अंतःक्रिया के दौरान सुधारात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। बी। डी, शिक्षक कक्षा में ही छात्रों के संदेहों को स्पष्ट करता है। और एफ, शिक्षक प्रश्न उत्तर सत्र के माध्यम से अभिगमकर्ता की अभिप्रेरणा में वृद्धि करता है, यानी मोटिवेट। क्वेश्चन नंबर 2, मेथड्स ऑफ टीचिंग इधर दिए गए हैं और इस तरफ दिए गए हैं बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर सक्सेस, यानी इफेक्टिवनेस, यानी ये मेथड्स ऑफ टीचिंग दी गई हैं और ये रिक्वायरमेंट्स ऑफ सक्सेस दिए गए, इन्हें हमें मिलाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है ए, लेक्चरिंग, बी है डिस्कशन ग्रुप, फिर है ब्रेनस्टॉर्मिंग, फिर डी है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर, यानी इन सब से मिलान करना है। आंसर है हमारा, तो चलिए मिलाते हैं। लेक्चरिंग, लेक्चरिंग का क्या है कि यह स्पष्ट भाषा में विषय वस्तु का संप्रेषण, यानी थर्ड, यानी कंटेंट डिलीवरी इन ए ल्यूडिक लैंग्वेज। बी, डिस्कशन इन ग्रुप्स, यानी समूहों में चर्चा। समूहों में चर्चा के द्वारा क्या किया जाता है, यह है थीम बेस्ड इंटरेक्शन अमंग पार्टिसिपेंट्स, यानी प्रतिभागियों में प्रकरण आधारित भागीदारी। फिर है बी, सी, ब्रेनस्टॉर्मिंग, यानी विचारावेश प्रक्रिया। इसमें क्या किया जाता है, बड़ी संख्या में विचारों को प्रस्तुत करना, यानी प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज। फिर है डी, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर, इसमें प्रतिपुष्टि सहित लघु पदों में प्रस्तुति की जाती है, यानी स्मॉल स्टेप्स प्रेजेंटेशंस विद फीडबैक।
निम्न में से कौन सा कथन समुच्चय शिक्षण की प्रकृति और उद्देश्य का उत्तम ढंग से विवरण प्रस्तुत करता है? इसमें से हमें कोड मिलाने हैं। ए है टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड। बी देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग। सी concern of all teaching is to ensure some kind of transformation in students. And D all good teaching is formal in nature. E a teacher is a senior person. F teaching is a social act whereas learning is a personal act. यानी इसमें से हमें समुच्चय शिक्षण की प्रकृति यानी which of the following statement best describe the nature and objective of teaching, यानी कौन सबसे अच्छे रूप से डिस्क्राइब करता है? आंसर है हमारा एक अधिगम अविच्छिन्न रूप से संबंधित है, यानी यह संबंधित है आपस में। फिर है इसके बाद हमारा C concern of all teaching is to ensure some kind of transformation in students, यानी समस्त शिक्षण का सरोकार छात्रों में कुछ प्रकार के रूपांतरण को सुनिश्चित करने से होता है। is a social act whereas learning is a personal act, यानी जो शिक्षण है एक सामाजिक कृत्य है जबकि अधिगम शिक्षण एक सामाजिक कृत्य है जबकि अधिगम एक व्यक्तिगत कृत्य है। 4 अधिगमकर्ता की कौन सी विशेषता शिक्षण की प्रभावोत्पादकता से अत्यंत रूप से संबंधित है? ए परिवार का आकार जिसका अधिगमकर्ता एक अंग है, या फिर बी अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव, या सी अधिगमकर्ता के अभिभावकों का शैक्षिक स्तर, या फिर डी अधिगमकर्ता के साथी समूह। इसमें से कौन सा है जो प्रभावोत्पादकता यानी इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग से रिलेटेड है? आंसर है बी यानी अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव यानी प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द टीचर। नंबर 5 ये दिए गए हैं अभिकथन और ये है तर्क। समस्त शिक्षण का उद्देश्य अधिगम को सुनिश्चित करना होना चाहिए। यह अभिकथन है और तर्क है समस्त अधिगम शिक्षण का परिणाम होता है, यानी ऑल टीचिंग शुड एम एट ensuring teaching and R is all learning results from teaching। इसमें से हमें चूज करना है ए गलत है या आर सही है। आंसर है हमारा डी यानी शिक्षण का उद्देश्य अधिगम को सुनिश्चित करना होना चाहिए। यह ठीक है, यानी ऑल टीचिंग शुड एम एट एंश्योरिंग लर्निंग, यानी समस्त शिक्षण का उद्देश्य अधिगम को सुनिश्चित करना होना चाहिए। और बी है समस्त अधिगम शिक्षण का परिणाम होता है, यानी ऑल लर्निंग रिजल्ट्स फ्रॉम टीचिंग। ऐसा नहीं है कि जो समस्त अधिगम शिक्षण का ही परिणाम होता है, इसलिए आंसर है हमारा डी। आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।